विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के संबंध में महत्वपूर्ण विधिक जानकारियां। इस विषय पर आशना चंद्राकर, असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रायपुर, छत्तीसगढ़ से की गई बातचीत। आपसे बातचीत की है पंकज मेश्राम ने। ये आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति है। कानून की बात कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को पंकज मेश्राम का नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस अंक में हमारी बातचीत का विषय है नालसा पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं और नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं आशना चंद्राकर जी, जो कि असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के रूप में रायपुर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आशना जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि नालसा क्या है, इसका गठन किस तरह से हुआ और इसके गठन के पीछे जो मुख्य उद्देश्य थे वो क्या थे? सर, नालसा इज नेशनल लीगल एड सर्विस अथॉरिटी, जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत बना। सर, नालसा का मेजर उद्देश्य है फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना सोसाइटी को, कि ऐसे वीकर सेक्शन को जिनके पास शायद इतनी उपलब्धि, इतने बेसिक नॉलेज नहीं है। प्लस मेजर नालसा का ये काम होता है कि वो लोक अदालत अपना हर कुछ दिनों में कंडक्ट करवाता है। सर, लोक अदालत इज अ वेरी नाइस थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू। बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं कोर्ट में जो चल रहे हैं काफी सालों से। दोनों पार्टीज उसके लिए सेटलमेंट चाहती है। उनके लिए ये सर आउटसाइड सेटलमेंट हो जाता है, आउटसाइड कोर्ट, लाइक एन एडीआर। ये सर मेजर एम था नालसा का जी। सर, जैसे आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39A सेज फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस। हर एक इंसान के पास अधिकार है जस्टिस का। ये नहीं देखा जाएगा कि वो वल्नरेबल हैं, वीकर सोसाइटी से हैं या वीकर सेक्शन से हैं। उनको बिल्कुल विधि के सारे अधिकार हैं। इसके लिए सर नालसा बना। जी, आज हम देखते हैं कि भारत में नशा एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, परिवार टूट जाते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि नालसा के अंतर्गत यदि हम नशे की समस्या की बात करें जी, तो मौजूदा विधिक प्रावधान क्या क्या हैं? जी सर, मौजूदा सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडिया में एक्ट चल रहा है दैट इज नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, NDPS कहा जाता है। सर, ये पुराना एक एक्ट था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, जिसको अमेंडमेंट कर करके बनाया गया है। दिस इज द मेजर एक्ट जो कि ड्रग अब्यूज के बारे में, ड्रग में कल्टिवेशन, उसका सेल, उसके दुष्प्रभाव जो भी ह्यूमन बॉडी पे पड़ते हैं, उसके लिए ये एक्ट बना हुआ है। सर, इंडिया, आई विल लाइक टू जस्ट टेल यू अ स्मॉल थिंग। थोड़ा पीछे चले जाते हैं कि इंटरनेशनली ये देखा गया 1961 में कि ड्रग का बहुत ज्यादा ओवर यूज होकर के अब्यूज होने लगा। हेंस एक इंटरनेशनल कन्वेंशन रखा गया यूएन में 1971 में, जिसमें इंडिया ने बहुत बढ़ चढ़ करके भागीदारी ली और वो सिग्नेटरी अथॉरिटी भी रहा। उसके बाद सर, उसके बाद फिर ये हमारा NDPS एक्ट आया। परंतु फिर भी नालसा को ऐसा लगा सर कि अभी भी ड्रग का काफी ओवर यूज हो रहा है और अब्यूज हो रहा है यंग जनरेशन बच्चों पर भी। इसलिए कमेटी का गठन किया गया और एक कन्वेंशन रखा गया मनाली में 2015 में। सर, इसी कन्वेंशन में ये स्कीम आई है विच इज कॉल्ड एज लीगल सर्विस इन टू विक्टिम्स ऑफ ड्रग अब्यूज एंड इराडिकेशन ऑफ ड्रग मिनेस स्कीम 2015, या नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं
योजना 2015। ये जो योजना 2015 में आई, तो इस योजना का लक्ष्य क्या रखा गया? सर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इट इज़ अ वेरी गुड स्कीम। फर्स्ट सर, इसका मेजर एम जो हम लक्ष्य देखें वो था कि जनता के बीच में विधिक प्रावधान, बेसिक रूल्स, उनके राइट्स, नीतियों, कानून, कार्यक्रम, ऐसी कुछ बेसिक योजनाओं या जैसे कुछ मादक पदार्थ होते हैं या मन प्रभावी पदार्थ जिसे हम साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कहते हैं, इसके विषय में हम बेसिक नॉलेज सबके अपनी सोसाइटी में पहुंचाना चाहते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स में फैल रहा है। फिर सर पेरेंट्स को जागरूक करवाना चाहते हैं कि यदि उनके बच्चों में उनको ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं यदि, तो वो हमें इन्फॉर्म करें, वो उसको खुद को पहचाने। सबसे पहले जब पहचान होगी देन वी कैन क्योर द विक्टिम। करेक्ट सर। देन हमारा मेजर एक ये भी मोटो है सर कि जैसे हमें कोई ड्रग विक्टिम की पहचान होती है तो ये अब हमारा वी विल टेक केयर ऑफ हिम, वी विल बी सेंडिंग हिम और हर टू द रिहैबिलिटेशन सेंटर, या हम उनको प्रयास करेंगे कि हम कैसे भी उनको नशा छुड़वाएं। और यहाँ पर हमारा काम फिनिश नहीं होता है। पोस्ट रिहैबिलिटेशन वी विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ द विक्टिम वेरी वेल। सर इसी के लिए यूनिट भी बनाई गई हुई है। ये विशेष इकाइयां हैं जी, जो यूनिट हैं, जी जी, ये स्पेशल है यूनिट। जी जी सर। ऑल्सो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि नशा मुक्ति केंद्रों में जो सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए वो नहीं प्रोवाइड की जाती है। सो सर नालसा ने मेक श्योर किया है कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखें। ऑल्सो सर नालसा क्योंकि एक बहुत बड़ी यूनिट है, आप देखें तो नेशनल लेवल के लिए, सो दे हैव अ स्मॉलर यूनिट इन स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर, जो कि सर हाई कोर्ट के वाया गाइड किया जाता है वहाँ के CGI के द्वारा। एंड सिमिलरली कमिंग टू डिस्ट्रिक्ट लेवल सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट्स लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है, जिसके सर पैट्रन इन चीफ होते हैं कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज, हेड जज। एंड it is a very good thing sir that every district will have one secretary who is in the grade of judicial magistrate as the secretary of legal aid, and he will be placed full time, appoint किया जाता है for legal aid services itself। हम देखते हैं कि किशोर युवा बहुत जल्दी नशे की चपेट में आ जाता है, इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सर सबसे पहले अभी तो हम बच्चों से ट्राई करते हैं कि हम उनको समझाएं द इल इफेक्ट्स ऑफ एनी ड्रग। मैं सर एक छोटा सा चीज़ बताती हूँ, ड्रग यूजेज कब अब्यूज में और कब अडिक्ट में बन जाता है वो बच्चे समझ नहीं पाते। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम उनके स्कूल जो एजुकेशन लेवल है उस टाइम से स्टार्ट करें सर। इसलिए नालसा ने इस स्कीम के तहत ऐसा मेक श्योर करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स किए जाएं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, कि लाइक डिबेट, एसेज, वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर्स आएंगे, कोई साइकियाट्रिस्ट आएंगे जो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या ऐसे कोई कॉम्पिटिशन्स रखे जाएंगे लाइक ऐसे राइटिंग स्टूडेंट्स के ही बीच में, और पहले उन्हें जागरूक करवाया जाएगा। सर बैनर्स लगवाए जाते हैं रेगुलरली, एंड किसी भी रोल मॉडल के वाया यदि ये दिखाया जाए तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। अच्छा सर, बट क्योंकि हम इंडिया में हैं तो अब यहाँ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सारे बच्चे स्ट्रीट में भी हैं, सो वी मेक श्योर, और वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व है, ड्रग अब्यूज में, सो वी मेक श्योर टू टेक केयर ऑफ देम। उनको हम समझाने का प्रयत्न करते हैं नुक्कड़ नाटक के वाया, या जैसे सोसाइटी में कोई भी ऐसे कोई पब्लिक एरिया है वहाँ पर ऐसा शिविर लगा कर, या कोई आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मोर्चे निकलते हैं जिसमें बेसिक आपको नॉलेज दिया जाएगा कि विच मेडिकेशन इज यूज्ड एंड व्हेन इट कैन बी अब्यूज्ड। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति या जो युवा नशे के प्रभाव से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों को किस प्रकार हम विधिक सहायता प्रदान कर सकते हैं, और ये सहायता क्या कोई अपराध घटित होने के बाद प्रदान की जाती है, या जो विक्टिम है या जो प्रभावित व्यक्ति है
वो उसको प्रदान की जाती है? सर जैसे अगर हमें किसी विक्टिम का पता चला कि दिस विक्टिम हैज बीन अब्यूज्ड वाया ड्रग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, सर सबसे पहले उनकी यदि पहचान हो गई है तो हम उनको क्योर करने की कोशिश करते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि पहले पेरेंट्स बात करें, काउंसलर्स बात करें, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, या अगर कंडीशन ऐसी है दैट दे हैव टू बी सेंट टू रिहैबिलिटेशन सेंटर्स तो हम उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजते हैं और वहाँ भी मेक श्योर करते हैं कि उनको जो भी बेसिक नीड्स चाहिए उनकी ज़रूरत के हिसाब से, और उनको पूरी कोशिश करते हैं क्योर करने की वहाँ पर। ज़रूरी नहीं है सर कि कोई वारदात या कोई कुछ एक इंसिडेंट हो उसके बाद हमको स्टेप लेना हो। नो सर, इसके लिए मैं आपको एक बेसिक एक छोटा सा फिनोमेना बताती हूँ विच इज कॉल्ड आइसबर्ग फिनोमेना। मेडिकल टर्म्स में सर ये मोस्टली यूज होता है। यदि मान लेते हैं एक ग्लास पानी है, उसमें आप एक आइस क्यूब डालते हैं, 1/3 पार्ट जो है आप उसका फ्लोटिंग देख सकते हैं, बट 2/3 पार्ट जो है वो नीचे रह जाता है। सो सर ऐसा है कि 1/3 जनता हमको विक्टिम्स दिख जाते हैं, परंतु जो 2/3 विक्टिम्स हैं वो रह जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, बिकॉज इट इज़ वेरी नॉर्मल। विक्टिम्स लुक वेरी नॉर्मल। सो इनकी पहचान करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि पेरेंट्स, स्कूल, नेबर्स कोई भी कर सकता है। ऑल्सो सर बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यदि समाज में पता चला कि जैसे मान लेते हैं कि XYZ ने ज़्यादा ड्रग ले लिया है, तो और अगर वो रिहैबिलिटेशन सेंटर जाते हैं तो उनके रेपुटेशन के खिलाफ हो जाता है। तो इसके लिए सर ये बहुत ही अच्छा प्रावधान है कि दे विल बी कॉन्फिडेंशियलिटी केप्ट। हम सीक्रेसी मेंटेन करेंगे विक्टिम की एंड ट्राई करेंगे उनको प्रोटेक्ट करने की, हेल्प करने की और इस अब्यूज से ओवरकम करने की। जो व्यक्ति नशे से प्रभावित है या उसकी चपेट में है, उसे बाहर निकालने के लिए समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। करेक्ट सर। क्या हो सकती है वो भूमिका? सर ऐसे देखा जाए तो मैं आपको नीचे से ऊपर वर्ग हर एक कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। चाहे तो सर सब मिल करके इट कैन बी अ ड्रग फ्री नेशन लाइक वी आर ड्रीमिंग ऑफ। अब मैं सर आपको बेस से समझाती हूँ। जैसे कि इसका उत्पादन कहाँ से हो रहा है, कृषि कर रहे हैं। सो सर पंचायती राज को ये बहुत ही अच्छा अधिकार है वाया दिस स्कीम कि वो ध्यान रखें कि उनके एरिया में कहीं कोई गलत कल्टीवेशन, कोई गलत फार्मिंग तो नहीं हो रही ऐसे पदार्थों की जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। सो सर यदि कल्टीवेशन रुक जाता है और उसकी अगर सूचना मिल जाती है तो वो आगे पहुंचेगा ही नहीं। परंतु यदि हम यहाँ पर 100% सफल नहीं हो पाए तो दूसरा स्टेप होता है सर ट्रांसपोर्टेशन। जब ऐसे ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तब हम कोशिश करते हैं कि हम वहां पे रोक दें, सो दैट वो अब्यूजर या विक्टिम तक के पहुंचे ही ना। सो हम मेक श्योर करते हैं कि ऐसा नालसा के वाया सर कोई भी कोरियर कंपनी से लेकर के हर चीज़ों का टोटल डेटाबेस रखते हैं और उनको जाकर के समझाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि कोई भी यदि ऐसी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसे रोका जाए। फिर सर उसके बाद आता है तीसरा लेवल, यदि ट्रांसपोर्ट भी हो गया किसी कारणवश, फिर होता है सर पेडलिंग या फिर केमिस्ट या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास। सो सबसे पहले तो ऐसा होना चाहिए सर कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बिना प्रेस्क्रिप्शन के मेडिसिन दे ही ना। आजकल इट्स वेरी सिंपल कि कोई एक मेडिसिन आप उसको एज अ पेन किलर यूज कर रहे हैं, फिर आप उसको एज अ स्लीपिंग पिल भी यूज कर सकते हैं जी। यू कैन गेट अडिक्टेड टू इट, राइट। सो मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही सर बेसिक एक कानून सबको बताने चाहिए, सारे केमिस्ट्स, सारे पेडलर्स को, कि यदि आप सेल कर रहे हैं और आप पकड़ा जाते हैं तो NDPS के तहत उनको बहुत दंड सजा बहुत बड़ी मिलेगी और सर दिस इज नॉन बेलेबल, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं। सेलिंग, कल्टीवेशन हो गया सर। अब मान लेते हैं कि यहाँ से भी निकलकर अब्यूजर तक का पहुंच गया, विक्टिम किसी चाइल्ड या जो भी करना चाह रहे हैं उन तक के पहुंच गया, तो सर यदि उनके पास नॉलेज हम पहुंचा रहे हैं कि ये करना गलत है एंड इसका बहुत ही ज्यादा इल इफेक्ट आपके बॉडी को पहुंच सकता है, सो दैट इज द मेन मोटो। सो सर हम ट्राई तो शुरू फर्स्ट स्टेप से एंड स्टेप तक के सारा करते हैं, एंड यदि
किसी ने कर भी लिया, कोई अब्यूज हो भी गया, सो हम उसको ट्रीटमेंट के लिए मेक श्योर करते हैं, एंड पोस्ट ट्रीटमेंट ऑल्सो वी ट्राई टू कीप रिपोर्ट ऑन देम। जी, आप लोग नशा मुक्ति केंद्रों के साथ किस तरह तालमेल बैठाकर काम करते हैं? सो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बिकॉज हमारा बहुत ही अच्छा जेलअप कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सारे नशा मुक्ति केंद्र से, एनजीओ से, क्योंकि सर यही है जो हमें सोसाइटी को हेल्प कर रही है और ऐसे विक्टिम्स को हेल्प कर रही है। तो सर जो हमारी स्पेशल यूनिट बनाई गई है वो मेक श्योर करती हैं कि सारे जो जितने भी नशा मुक्ति केंद्र हैं या ऐसे एनजीओज हैं जो सेवा कर रहे हैं, वहाँ जाकर के रेगुलर चेकअप करें अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या साइकेट्रिस्ट्स के साथ, और यदि उनको लगता है कि कुछ कमी है तो हम अपने तरफ से पूरी करें। कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ में कमी होती है तो कर्मचारियों का नया अपॉइंटमेंट करवाएं, और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है सर कि विक्टिम्स के साथ बेसिक राइट्स उनको जो दिए जाने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। सो द स्पेशल यूनिट हैज टू टेक केयर ऑफ दैट। सर इसका हर महीने का रिपोर्ट बनता है विच गोज डायरेक्टली टू नालसा ऑल्सो। कार्यक्रम के अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार अपनी तरफ से कानून बनाकर जी कई ऐसे प्रावधान कर रही है जी जिसके जरिए जो पीड़ित लोग हैं उसको न्यायिक सहायता मिले। समस्या से निजात पाने के लिए समाज की और बेहतर क्या भूमिका हो सकती है, परिवार की क्या भूमिका हो सकती है? सर पेरेंट्स को, सबसे पहले मैं पेरेंट्स से स्टार्ट करना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों से बात करें, समझने की कोशिश करें। यदि टीचर्स हैं, टीचर्स को भी इतना थोड़ा कॉन्वर्सेशन कर करके, यदि कोई उनको लगता है कि वन इज़ गेटिंग ड्रग अब्यूज्ड, तो उनसे बात कर उन्हें समझाने की कोशिश और उनको हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए सर, बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी। हम सबको अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा योगदान देना पड़ेगा सर। ये जैसे हम रेडियो में, मैं चाहती हूँ जितना ज्यादा लोग सुन सके, उन्हें समझ आए कि सर इसका उत्पादन भी गलत है, इसको लेना भी गलत है, इसे बेचना, इसका विक्रय भी गलत है, इसका ओवर यूज से उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है सर। इन टोटल देखा जाए इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग विच वन शुड डू इन अ जनरल वेरी गुड नॉर्मल लाइफ सर। इसके लिए यदि कोई बहुत सारा ऐसा देखा गया है कि पीड़ित परेशान भी होते हैं सर, लीगल एड की तरफ से उन्हें फ्री विधिक सेवाएं दी जाती है। यदि कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो उन्हें दी जाती है, उनकी हेल्प की जाती है सर। मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि हमारा सरकार, लीगल सिस्टम इस नशा मुक्ति से तभी सफल हो पाएगा जब पूरे समाज के हर वर्ग के लोग इस लड़ाई में हमारा एक साथ योगदान देंगे। एंड सर यही और हमारी और हम सबका सपना है टू सी द नेशन एज अ ड्रग फ्री एंड टू स्टॉप दिस मेनेस फ्रॉम ओवर यूज। जी, और ये हम सबके प्रयासों से ही संभव होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशना जी। आज आपने नालसा पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं और नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करते हैं ये जानकारी हमारे सुनने वाले श्रोताओं को उपयोगी लगेगी, उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और श्रोताओं, इसी के साथ कानून की बात कार्यक्रम का ये अंक समाप्त होता है। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।